जटाटभूगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां दमदिदमदिदमदिदमनिनादवदितमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जिनकी जटा से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, जिनके गले में नागों की माला सुशोभित है और जो डमरू की ध्वनि के साथ प्रचंड तांडव कर रहे हैं, वे शिव हमें कल्याण प्रदान करें। यह स्तोत्र शिव की जटाओं, उनके गले में लिपटे नाग, उनके डमरू की ध्वनि और उनके तांडव नृत्य के माध्यम से उनकी शक्ति और सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करता है। शिव तांडव स्तोत्र को भक्ति और श्रद्धा के साथ पढ़ने से जीवन में शक्ति और धैर्य की अनुभूति होती है। जटाकटाह संभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति अप्रतिक्षणं मम। जिनकी जटाओं में तीव्र गति से प्रवाहित होती गंगा की लहरें शोभायमान है और जिनके ललाट पर ज्वलंत अग्नि तीसरी आंख प्रज्वलित है, जिनके मस्तक पर किशोरावस्था के चंद्रमा विराजमान है, मेरी मनोकामना है कि मैं सदैव ऐसे भगवान शिव की भक्ति और प्रेम में लीन रहूं। इस श्लोक में शिव की विशालता और उनकी दिव्य छवि का वर्णन किया गया है। गंगा का प्रवाह उनके ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है, जबकि तीसरी आंख सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण की शक्ति का प्रतीक है। चंद्रमा उनकी शीतलता और संतुलन का प्रतीक है। इस श्लोक से भगवान शिव की महिमा का अनुभव होता है। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदि क्वचित् दिगंबरे क्वचित् विदु शिवे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जो हिमालय की पुत्री पार्वती के विलासमय क्रीड़ा के साथी हैं और जिनके मन में चारों दिशाओं की प्रसन्नता समाई हुई है, जिनकी कृपा दृष्टि से कठिन संकट भी दूर हो जाते हैं। मेरी मनोकामना है कि मैं सदैव ऐसे दिगंबर आकाश रूपी वस्त्रधारी भगवान शिव के स्वरूप में आनंदित रहूं। इस श्लोक में भगवान शिव को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती के प्रियतम के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी करुणामयी दृष्टि से हर संकट समाप्त हो जाता है। यहाँ भगवान शिव के शांत और कृपालु स्वरूप का गुणगान किया गया है, जो भौतिक सुखों से परे आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कराते हैं। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रवत् प्रदीप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत्वदुत्तरीयमेतुरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि भुवनद्रवाणि में। इस श्लोक में भगवान शिव के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। उनकी जटाओं में लिपटे सर्प और उनकी मणियों की आभा शिव की दिव्यता और भयानकता को दर्शाते हैं। दिशाओं को कुंकुम की सुंदरता से तुलना करना शिव की महिमा का प्रतीक है। व्याघ्र चर्म और हाथी की खाल धारण करना उनकी भयंकरता और शक्ति का परिचायक है। यह श्लोक शिव के प्रति भक्ति और मन की शांति की प्रार्थना करता है। इस श्लोक में भगवान शिव के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। उनकी जटाओं में लिपटे सर्प और उनकी मणियों की आभा शिव की दिव्यता और भयानकता को दर्शाते हैं। दिशाओं को कुंकुम की सुंदरता से तुलना करना शिव की महिमा का प्रतीक है। व्याघ्र चर्म और हाथी की खाल धारण करना उनकी भयंकरता और शक्ति का परिचायक है। यह श्लोक शिव के प्रति भक्ति और मन की शांति की प्रार्थना करता है। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूनधूरिधोरणी विदूसरांगधृतिठभू भुजंगराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। जिनके चरण कमल सहस्र नेत्रों वाले इंद्रादि देवताओं द्वारा अर्पित पुष्पों की धूल से विभूषित हैं, जिनकी जटाओं में सर्पराज वासुकी माला के रूप में सुशोभित है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा चकोर पक्षी का प्रिय विराजमान है, वे भगवान शिव हमारी समृद्धि और कल्याण के लिए सदा कृपालु बने रहें। इस श्लोक में भगवान शिव के चरणों की महिमा का वर्णन है, जो सभी देवताओं के द्वारा पूजनीय हैं। उनके जटाजूट में नागराज वासुकी और मस्तक पर चंद्रमा उनके व्यक्तित्व की विशालता और शक्ति का प्रतीक है। यह श्लोक शिव की कृपा से समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना करता है। ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभान्निपीतपञ्चसायकं नमं निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। यह श्लोक शिव की अद्वितीय शक्तियों और उनके प्रलयंकारी तथा शांतिपूर्ण दोनों स्वरूपों का वर्णन करता है। उनकी तीसरी आंख कामदेव को भस्म करने वाली है, जो सांसारिक इच्छाओं के अंत का प्रतीक है। उनके मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता उनके संतुलित और करुणामय स्वभाव का प्रतीक है।
यह श्लोक शिव से हमारी रक्षा और कल्याण की प्रार्थना करता है। जिनके ललाट पर अग्नि तीसरी आंख प्रज्वलित है, जो कामदेव पंचसायक को भस्म कर चुकी है, जिनको सभी देवता नमन करते हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा की शीतल किरणें सुशोभित हो रही हैं, और जो महाकाल भूतों और पिशाचों के स्वामी के साथ रहते हैं, ऐसे जटाजूटधारी भगवान शिव हमारे कल्याण का साधन बने। करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयान्तीकृतप्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रकप्रकल्पनैकशिल्पिनी रतिर्मम। जिनके भयानक ललाट माथे पर प्रज्वलित अग्नि से कामदेव पंचसायक भस्म हो गए, जो हिमालय की पुत्री पार्वती के स्तनों की अग्रभाग पर चित्रकला के अद्वितीय शिल्पकार हैं। त्रिलोचन तीन नेत्र वाले भगवान शिव में मेरी भक्ति और प्रेम सदा के लिए स्थिर हो। यह श्लोक भगवान शिव की तांडव मुद्रा और उनके त्रिनेत्र का उल्लेख करता है, जो विनाश और सृजन का प्रतीक हैं। शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया, जो इच्छाओं और सांसारिक बंधनों के अंत का प्रतीक है। इसके साथ ही पार्वती के प्रति उनका प्रेम और कोमलता भी झलकती है। यह शिव के भयानक और सौम्य दोनों स्वरूपों का अद्भुत समन्वय है। नवीनमेघमनुद्गरीनिरुद्धदुर्धरस्फुरत्कुहूनिशिथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु वृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। जिनके गले में नवीन मेघों के समान काले और दमकते सांपों का हार है, जो अंधकारमय अमावस्या की रात्रि को भी हरने में सक्षम है। जिनके जटाजूट से गंगा बहती है, जो व्याघ्रचर्म बाघ की खाल धारण करते हैं और चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले हैं, वे भगवान शिव, जो इस जगत का भार धारण करते हैं, हमें संपत्ति और समृद्धि प्रदान करें। इस श्लोक में शिव के भयंकर और सौम्य रूप का वर्णन है। उनके गले में फुफकारते हुए नागों की माला उनके भयावह स्वरूप का प्रतीक है। वहीं गंगा और चंद्रमा उनकी शीतलता और कृपा का प्रतीक हैं। शिव व्याघ्रचर्म धारण कर सृष्टि के हर कठिनाई को सहने और संतुलन बनाए रखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमामणिप्रवालविप्रवाधृतोऽस्य भूरिसिञ्जिनी प्रवृत्तकालविलसिनी दृशोर्मिलम्भया विनोदमेतु वस्तुनिधराधरेन्द्रनन्दिनी। जिनके शरीर का वर्ण खिलते हुए नीलकमल के समान है और जो घृ नीले रंग के आभूषणों से अलंकृत हैं। जिनकी शोभा प्रवाल मूंगा के समान तेजस्वी है। जिनकी दृष्टि में सृजन और विनाश के काल का विलास झलकता है। वे हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ विलास करते हुए हमारे मन को आनंद प्रदान करें। इस श्लोक में भगवान शिव की दिव्य छवि और उनके शक्ति से युक्त स्वरूप का वर्णन किया गया है। उनका नीला शरीर, घृ नीले आभूषण और उनकी दृष्टि में सृष्टि का संचालन शिव के अनंत और रहस्यमयी स्वरूप को दर्शाता है। माता पार्वती के साथ उनकी छवि शिव और शक्ति के अद्वितीय संयोग का प्रतीक है। यह श्लोक शिव पार्वती के संगम से आनंद और शांति की प्रार्थना करता है। अथर्व सर्वमंगला कला कदम्बमंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरातकम भावंतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। जो बिना किसी गर्व के सभी मंगलकारी कलाओं की माला के समान है। जिनकी मधुरता और करुणा का प्रवाह मधुमक्खी के समान है। जो सुंदर रस का विस्तार करते हैं। जो कामदेव का नाश करने वाले स्मरांतक, त्रिपुरासुर का नाश करने वाले पुरांतक, संसार के कष्टों को दूर करने वाले भवांतक और यज्ञ विघ्नों को समाप्त करने वाले मखांतक हैं। जो गजासुर गजांतक और अंधकासुर अंधकांतक का विनाश करने वाले हैं और मृत्यु के भय को दूर करने वाले हैं। यह श्लोक भगवान शिव की करुणा, उनके रौद्र और सौम्य स्वरूप और उनकी अद्वितीय शक्तियों का गुणगान करता है। इसमें शिव को विनाशक, संरक्षक और सौंदर्य की अद्वितीय मूर्ति के रूप में वर्णित किया गया है। यह श्लोक साधक को भगवान शिव की आराधना करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। शिव के अद्वितीय स्वरूपों की महिमा गाते हुए यह श्लोक हमें उनकी शक्ति और कृपा के प्रति नतमस्तक करता है। जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमक्रमस्फुरत्करालभालहव्यवा धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः। जिनके चारों ओर घूमते हुए सर्पों की फुफकार आकाशीय गर्जना के समान प्रतीत होती है, वे शिव जयमाल्य हैं।
उनके भाल माथे पर स्थित ज्वलंत अग्नि कपाल से निकलकर पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। उनके तांडव नृत्य में बजने वाले मृदंग की धीमी धीमी ध्वनि से शुभता का वातावरण बनता है। इस नृत्य से प्रचंड तांडव का आरंभ करने वाले वे शिव हम सबको शुभता प्रदान करें। यह श्लोक भगवान शिव के रौद्र और दिव्य स्वरूप की स्तुति करता है। उनके तांडव नृत्य की गूंज, उनके माथे पर प्रज्वलित अग्नि और उनके साथ सर्पों का नृत्य उनकी अद्वितीय और शक्तिशाली छवि प्रस्तुत करते हैं। यह श्लोक उनकी अपार शक्ति और सौंदर्य को दर्शाते हुए उनकी कृपा की कामना करता है। वृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः समं प्रवृतिक कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। पत्थर और सुसज्जित पलंग को समान रूप से मानने वाले, सर्प और मोतियों की माला को समान मानने वाले, भारी रत्न और मिट्टी के ढेले में कोई भेदभाव न रखने वाले, मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखने वाले, घास और कमल के फूल को समान दृष्टि से देखने वाले, प्रजा और राजा में कोई भेदभाव न करने वाले, जो सदा समान रूप से आचरण करते हैं, मैं कब उस सदाशिव का भजन कर पाऊंगा। यह श्लोक भगवान शिव की असीम निरपेक्षता और तटस्थता को दर्शाता है। इसमें शिव के उस स्वरूप का वर्णन किया गया है जिसमें वे समभाव से हर स्थिति और चीज को समान रूप से देखते हैं। भगवान शिव की महिमा उनके अद्वितीय समभाव और समता में निहित है। वे किसी भी भौतिक या सामाजिक भेदभाव को महत्व नहीं देते। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें भी शिव के समान तटस्थ और समदर्शी बनने का प्रयास करना चाहिए। यह श्लोक शिव के भक्तों को प्रेरित करता है कि वे भी तटस्थता और समदृष्टि का पालन करें। सदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मति सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। मैं कब स्वर्गीय गंगा नदी निलिम्प निर्झरी के निकट उसके सुंदर कुंजों और गुफाओं में निवास करूंगा। मैं कब अपने सभी बुरे विचारों दुर्मति से मुक्त होकर सिर पर अंजलि प्रार्थना मुद्रा धारण किए भगवान शिव की पूजा करूंगा। मैं कब अपनी चंचल दृष्टि को स्थिर करके ध्यान में मग्न रहूंगा और भगवान शिव की तीसरी आंख भाल पर ध्यान केंद्रित करूंगा। शिव नाम के मंत्र का जाप करते हुए मैं कब सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करूंगा। यह श्लोक भगवान शिव के प्रति एक भक्त की गहरी आराधना और शिव के अनुग्रह से मोक्ष एवं शाश्वत सुख की कामना को दर्शाता है। यह श्लोक भगवान शिव के प्रति भक्ति और मोक्ष की आकांक्षा को व्यक्त करता है। इसमें भक्त की इच्छा है कि वह सांसारिक बंधनों और बुरे विचारों से मुक्त होकर शिव के सानिध्य में रहकर उनकी आराधना करे। शिव नाम का जाप करते हुए उसे आत्मिक शांति और सच्चा आनंद मिले और हमें भी शिव की भक्ति में संलग्न रहने की प्रेरणा देता है। यह श्लोक साधक को यह सिखाता है कि शिव भक्ति से मन को कैसे निर्मल और स्थिर बनाया जा सकता है। निलिम्पनाथनागरी कदम्बमूलमल्लिका निगुम्फनिर्भक्षरन्मधूष्णिका मनोहरः तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनीं महनिशं परिश्रय परं पदं तदङ्गजत्विषां च यः। जो स्वर्गीय देवताओं की राजधानी अमरावती के कदम पुष्पों और मालाओं से सुशोभित मस्तक धारण करते हैं, जिनकी अद्भुत सुगंध मन को प्रसन्न कर देती है और जिनकी सुंदरता हृदय को मोह लेती है, वे भगवान शिव जिनका आभामंडल दिन रात आनंद प्रदान करता है, हमें सदा सुख और शांति प्रदान करे। उनके शरीर से प्रकट होने वाली दिव्य चमक हमें भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में ले जाए। यह श्लोक भगवान शिव के रूप, सुगंध और आभा का सुंदर वर्णन करते हुए उनके दिव्य अनुग्रह से आत्मिक आनंद प्राप्त करने की कामना करता है। भगवान शिव की दिव्य महिमा और उनकी अद्भुत आभा का गुणगान करता है। इसमें भगवान शिव के सुंदर रूप, उनकी मालाओं की सुगंध और उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस करने की प्रार्थना की गई है। आत्मा की शांति और भगवान के परम पद मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा व्यक्त करता है। भक्त को शिव के रूप और उनकी दिव्यता का ध्यान करते हुए मन में आनंद और शांति का अनुभव करने की प्रेरणा देता है। प्रचण्डवान्वानरप्रभा शुभप्रचारणी महाष्टसिद्धिकामिनी जनावहूतजल्पना विमुक्तवामलोचनो विवाहकालिकध्वनि शिवेति मंत्रभूषभो जगज्जयाय जायताम्। भगवान शिव की तेजस्विता समुद्र की प्रचंड ज्वाला वानवानल के समान है।
जो शुभता का प्रचार करती है। भगवान शिव के प्रति भक्तों द्वारा उच्चारित मंत्र जल्पना 8 महान सिद्धियों को आकर्षित करने में सक्षम है। उनकी बाही आंख चंद्रमा के समान से मुक्त प्रकाश विवाह के मंगल ध्वनि के समान है। शिव नाम का मंत्र, जो संसार को शोभायमान करता है, संपूर्ण जगत की विजय का कारण बने। यह श्लोक भगवान शिव की महानता, उनके तेजस्वी रूप और उनकी दिव्य ध्वनि के प्रभाव को व्यक्त करता है। इसमें शिव के नाम शिव के जप की शक्ति का वर्णन करते हुए इसे संपूर्ण विश्व की विजय के लिए शुभकामना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भगवान शिव की अपार महिमा और शिव नाम मंत्र के महत्व का बखान करता है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव का तेज, उनकी शक्ति और उनके नाम का जाप संसार को विजय दिलाने वाला और भक्तों के लिए सभी सिद्धियों का दाता है। हमें शिव भक्ति और उनके नाम के जाप की शक्ति पर भरोसा करना सिखाता है। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति संततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशुर्याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। यह उत्तमोत्तम स्तोत्र यदि नित्य प्रतिदिन पाठ किया जाए तो यह सर्वोत्तम फल प्रदान करता है। जो व्यक्ति इसे पढ़ता, स्मरण करता और उच्चारण करता है, वह सदैव शुद्धि, आंतरिक और बाहरी पवित्रता प्राप्त करता है। वह व्यक्ति भगवान शिव जो हर है और गुरु के प्रति गहरी भक्ति प्राप्त करता है और उसके जीवन की अन्य कोई गति दिशा नहीं होती। भगवान शिव का चिंतन ध्यान सभी सांसारिक मोह को समाप्त कर देता है और आत्मा को परम सुख प्रदान करता है। यह श्लोक भगवान शिव की भक्ति, उनके स्तोत्र के पाठ और ध्यान के महत्व को दर्शाता है। इसका पाठ करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, उसे शुद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान शिव का चिंतन सांसारिक बंधनों और मोह से मुक्ति दिलाने वाला है। भगवान शिव का स्तोत्र पढ़ने और उनके ध्यान में मग्न रहने से व्यक्ति सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि शिव भक्ति में नित्य पाठ और श्रद्धा अनिवार्य है। पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं यः शंभु पूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। पूजा के अंत में यदि रावण द्वारा गाया गया यह स्तोत्र पढ़ा जाए और जो व्यक्ति इसे प्रदोष काल संध्या समय में शंभु भगवान शिव की पूजा के दौरान पढ़ता है, उसके पास स्थायी रूप से रथ, हाथी, घोड़े और अन्य संपत्तियों से युक्त समृद्धि होती है। भगवान शंभु शिव उसे सदा ही शुभमुखी मंगलकारी लक्ष्मी प्रदान करते हैं। यह श्लोक शिव तांडव स्तोत्र के अंत में आता है और इसे स्तुति का फलश्रुति कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि भगवान शिव की आराधना के बाद इस स्तोत्र को पढ़ने से व्यक्ति को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में शिव तांडव स्तोत्र के पाठ का महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति इसे श्रद्धापूर्वक प्रदोष काल में शिव की पूजा के बाद पढ़ता है तो उसे स्थायी संपत्ति, वैभव और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते और उन्हें शुभ जीवन का आशीर्वाद देते हैं। इति श्रीरावणकृतं शिवताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्।